नाज़रीन, आज की मेरी स्टोरी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करके इस गैंग को बेनकाब किया। वहीं इस स्टोरी के साथ साथ आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो चीज़ है वो मिलेगी, जिससे आप भी इस तरह की मुश्किलात से जो है वो बच सकते हैं। तो ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो ये एक तालिब इल्म है जो KPK का रहायशी है और लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। चंद रोज़ कबल DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की खुली कचहरी में ये नौजवान जाता है और जहां जाकर ये DIG ऑपरेशन को तमाम सूरत हाल से जब वो आगाह करता है, तो ये नौजवान ये भी बताता है कि ये इस गैंग से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश भी जब वो कर चुका है, जिस पर DIG ऑपरेशन ने मुतलका पुलिस जो अफसरान हैं उनको कार्रवाई के अहकाम जारी किए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग को जब गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के जो हैं वो शामिल हैं। इस गैंग का ताल्लुक कसूर से बताया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी स्टोरी की तरफ वापस चलें तो इस नौजवान जो KPK का रहायशी है और लाहौर में ज़ेर तालीम है, निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसकी मिसबा नामी लड़की से फेसबुक पर जो है वो दोस्ती हुई। लड़की ने खुद को जो है वो डॉक्टर जाहिर किया और फिर इस लड़के से जो है वो दोस्ती की और दोस्ती परवान चढ़ती चढ़ती बहुत आगे निकल गई। इस कदर आगे चली गई कि लड़के ने अपनी नाजेबा वीडियोस लड़की के साथ बना डाली। ये नाजेबा वीडियोस लड़की ने जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर इसको शेयर किया और फिर इस दोस्ती में दोनों इस हद तक आगे चले गए कि लड़के ने अपने तमाम करीबी कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो लड़की के साथ शेयर कर दिए। जब लड़की ने अपनी कार्रवाई जब वो मुकम्मल कर ली तो उसके बाद लड़के जो उसके साथ थे उनकी शनाख्त भी अगर आपको बताऊं तो उनमें एक असद है और दूसरा अहमद है। ये 3 लोग हैं जो इस गैंग के मेंबर हैं। उन्होंने लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो नाजेबा वीडियोस उस लड़के की और लड़की की उनके पास मौजूद थी, उसके ज़रिए उसको जो है वो ब्लैकमेल किया जाता, उससे रकम जो है वो ट्रांसफ़र करवाई जाती, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो करवाई जाती। हज़ारों रुपए अब तक उससे जो है वो इस मद में ले लिए गए थे, क्योंकि लड़का KPK का था और लाहौर में वो तालीम हासिल कर रहा था, तो उसके घर वालों को अगर पता चलता तो उसकी तालीम का हद जो है वो होना था, जिस पर वो शदीद परेशान था और उसने खुदकुशी की कोशिश भी की। अब वो DIG ऑपरेशन के पास पहुंचा तो DIG ऑपरेशन ने थाना टाउनशिप के SHO को और उसके बाद SP सदर को और जो उनकी मजीद दीगर जो अफसरान हैं उनको फौरी तौर पर कार्रवाई की जब हिदायत की, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। फेसबुक अकाउंट्स और दीगर जो ऐप्स मुल्ज़िमान इस्तेमाल करते थे उनको पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया, तो पुलिस मुल्ज़िमान तक जा पहुँचे। इस खातून को गिरफ्तार किया गया। खातून डॉक्टर नहीं बल्कि नर्स का कोर्स कर रही है और ख़ुद को डॉक्टर जाहिर करके ऐसे न जाने कितने लोगों को जो है वो लूट चुकी है। इब्तदाई तफ्तीश में ये पता चला है कि ये जो मुल्ज़िमान हैं तीनों कसूर के रहने वाले हैं और इनकी आपस में दोस्ती है और लाहौर के इलाका में एक किराए के मकान में ये रिहाइश पजीर हैं, जहां इन्होंने मालिक मकान को ये कहकर मकान जो है वो किराए पर ले रखा है कि ये तीनों बहन भाई हैं और यहाँ लाहौर पढ़ने के लिए आए हैं, इसलिए ये किराए के मकान में जो है वो रहना चाहते हैं। मालिक मकान ने इस हवाले से पूछताछ की गई तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आई। फिर इनका अकाउंट और इनकी मोबाइल, लैपटॉप और दीगर चीज़ें चेक की गई तो ऐसी बेशुमार फुटेज मिली जिसमें इन्होंने दर्जनों नौजवानों को ब्लैकमेल किया, उनकी नाजेबा वरना वीडियोस बनाई और उनसे पैसे जो है वो बटोरते रहे। अब इनको गिरफ्तार कर मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई टाउनशिप पुलिस ने की, जिसमें इस नौजवान ने पुलिस से रब्ता किया और फिर मुकदमा दर्ज करके इस गैंग को न सिर्फ बेनकाब किया गया बल्कि इसको गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, ये तो थी स्टोरी जो लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। हनी ट्रैप के तर्ज का ये मामला था, जिसमें नौजवान को जो है वो पहले दोस्ती का झांसा दिया गया, उसको फंसाया गया, फंसा कर फिर उससे रकम जो है वो हथियाई गई। 40,000 रुपये जो है वो नौजवान ने इन मुल्ज़िमान को दे दिए थे, लेकिन वो स्टूडेंट था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उसने 40,000 रुपये जो है वो इन मुल्ज़िमान के हवाले किए। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान से रिकवरी भी जो की जा रही है, जबकि मज़ीद जो फैक्ट्रीज हैं उनसे भी रब्ता किया जा रहा है और उनको भी मुकदमे में जो है वो शामिल किया जाएगा ताकि इस केस को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अच्छा नाज़रीन, ये स्टोरी थी जो आपको बताई, लेकिन इसमें जो सबक है आपके लिए वो ये है कि ऐसी किसी भी दोस्ती से, ऐसी किसी भी फेक मैसेज से, फेक इंफॉर्मेशन से और किसी भी किस्म को अपनी इंफॉर्मेशन देने से जो है वो इज्तनाब करें। किसी को भी फ़ौरन दोस्त ना बनाएं और किसी को भी फ़ौरन अपनी सारी मालूमात जो है वो ना दें, ना सिर्फ फेसबुक पर बल्कि बहुत सी ऑनलाइन ऐप्स, वीडियो गेम्स हैं जिनमें PUBG है, लूडो है, जिसमें आप जो है वो किसी से भी दोस्ती कर अपनी सारी मालूमात जो है वो उनसे शेयर कर देते हैं, जिससे आपको जो है वो नुकसान होता है या हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ जो अब तक रिपोर्ट हुई जिसमें हमने देखा
کہ جو متاثرین ہیں وہ اسی طرح لوگوں کے جھانسے میں آ کر ان سے دوستیاں کر لیتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور بلیک میل کر کے پھر ان کو لوٹا جاتا ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں سوشل میڈیا کو ضرور استعمال کریں، لیکن محتاط رہ کے، جس سے نہ آپ کو نقصان ہو، نہ آپ کے گھر والوں کو نقصان ہو، اور نہ ہی آپ کسی مشکل میں پڑیں۔ تو ایسی مزید سٹوری اور فوٹیجز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔